चलो बच्चों, तो आज हम लोग ओसी में चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू करें, जो चैप्टर का नाम है स्टाफिंग। देखो, इस चैप्टर में हमारे सभी टॉपिक्स हो चुके थे। आज सिर्फ एक लास्ट टॉपिक बाकी है हमारा। हमने अभी तक स्टाफिंग किसे कहते हैं वो समझा था, उसके कैरेक्टरिस्टिक इम्पोर्टेंट्स वो सब पार्ट समझे थे, और स्टाफिंग की प्रोसेस देख रहे थे। हमने देखा ही था कि स्टाफिंग की प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट आती है। इस पूरे चैप्टर में मेन स्टाफिंग की प्रोसेस ही दी गई है। स्टाफिंग की प्रोसेस में 3 पार्ट आते हैं, 3 स्टेप आते हैं। सबसे पहले रिक्रूटमेंट, जो हमने उस दिन पे रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में समझा था। उसके बाद आता है सिलेक्शन, कि जब सिलेक्शन हो जाए, कि पहले रिक्रूटमेंट होता है, लोगों को सिर्फ बुलाया जाता है। उसके बाद सिलेक्शन, कि उनमें से बेस्ट पर्सन बेस्ट पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और आज उस स्टाफिंग की आखिरी प्रोसेस आती है, वो आती है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट वो, कि जिनमें भी सबसे पहले हम लोग ट्रेनिंग के बारे में समझें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एक्चुअली सेम प्रोसेस है। फ़र्क थोड़ा सा सिर्फ इतना होता है कि जो ट्रेनिंग है वो जनरली जो लोअर लेवल के बिजनेस में जो आते हैं, मतलब जैसे वर्कर्स हुए या नॉर्मल जैसे सुपरवाइजर्स हुए, तो इन सब के लिए जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। उनको क्या काम करना है, जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा हो। सुनना ध्यान से, जिनका फिजिकल वर्क ज़्यादा हो ना, ठीक है, मेहनत का काम जिन्हें ज़्यादा करना है, तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है। और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट सेम प्रोसेस है, लेकिन डेवलपमेंट जनरली होती है कि जिनका फिजिकल नहीं, जिनका मेंटल वर्क ज़्यादा हो। जैसे कंपनी के हेड हुए, है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर्स हुए, उनको फिजिकल वर्क नहीं करना है, सामान नहीं उठाने, मशीनें नहीं चलानी है, उनको मैनेजमेंट करना है, उनको मेंटल वर्क ज़्यादा करना है, तो उनके लिए डेवलपमेंट होता है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में जनरली सिर्फ यही फ़र्क है, तो इसलिए आपको वो अलग अलग टॉपिक करके समझाए हुए हैं। सबसे पहले ट्रेनिंग के बारे में समझें, और ट्रेनिंग की सबसे सिंपल डेफिनेशन अगर हम लोग देखें तो ये है कि ट्रेनिंग मीन्स गिविंग अप टू डेट इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो टू इंक्रीज एफिशिएंसी, स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड एंड टेक्निकल स्किल ऑफ द एम्प्लॉयज़। तो ट्रेनिंग मतलब कहलाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में आपके बिजनेस में क्या क्या चल रहा है उसकी अप टू डेट इंफॉर्मेशन सबको देना। और इसके साथ ही जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, जितने भी लोग काम कर रहे हैं ना, उनकी एफिशिएंसी, उनकी काम करने की क्षमता, स्किल, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड मतलब उनकी नॉलेज, उनका बिहेवियर, उनकी टेक्निकल स्किल, इन सब में इंक्रीज होना चाहिए, इन सबको बढ़ाना चाहिए। तो वो एम्प्लॉयज़, आप लोग कोई भी जॉब करते हो ना, या जब करोगे, सॉरी हाँ, आप लोग जब 12th के बाद जब जॉब करने के लिए जाओगे, तो क्यों जॉब करते हो वो रीज़न सोच समझ के फिर जाना। ठीक है ना, क्यों जॉब करते हो, कि बस पैसे कमाने के लिए हम लोग जॉब कर रहे हैं और वहाँ से मुझे पैसे मिल जाएंगे बस, और मुझे क्या चाहिए। तो ये चीज़ गलत है। अगर आप कोई जॉब करने के लिए जा रहे हो और वहाँ पे हर महीने, महीने ही मैं बोल रहा हूँ, अगर हर महीने वहाँ जॉब में आपको कोई अगर नई चीज़ सीखने को नहीं मिल रही है ना, मतलब आपकी जॉब बेकार है। जॉब हमेशा वही कहते हैं कि जहाँ पे आपको कुछ नया नया सीखने को मिले, कि यार हाँ, आज मैंने ये बात सीखी कि इस महीने में देखो मेरा इतनी ग्रोथ हुई है। पैसों की ग्रोथ भले ना हो, लेकिन आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ होनी चाहिए, आपका एप्टीट्यूड, आपका एटीट्यूड वो इंक्रीज होना चाहिए, तो वो जॉब कहलाती है। ठीक है, आप लोग पहले मैं आपको समझा रहा हूँ, फिर इन बिजनेस के हिसाब से समझाऊंगा। आप भी ध्यान देना, कभी भी जॉब करने के लिए अगर कहीं पे लगो ना, तो वहाँ पहले चेक करना कि क्या मुझे यहाँ पे सीखने को मिलेगा, कि बस पूरी ज़िंदगी यहाँ पे खाली मजदूरी करनी है, एक ही काम करते रहना है। तो वो जॉब कभी सिलेक्ट मत करना। भले वेट करके अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपना टैलेंट बढ़ाओ, पढ़ाई ज़्यादा करो, लेकिन हमेशा ऐसी जॉब सिलेक्ट करो कि जहाँ पे आपको कुछ नया सीखने को मिले, हर वक्त नया सीखने को मिले। और वो कौन सिखाता है आपको, तो वो लिटरली आपको कंपनी के लोग सिखाते हैं। इसे ट्रेनिंग के वक्त आपको सिखाते हैं, नई नई चीज़ें, नया बिहेवियर आपको सिखाते हैं, आपको स्किल सिखाते हैं। इसी को ही तो ट्रेनिंग कहते हैं ना, बराबर। अब देखो कि कोई भी पर्सन भले ही कितना भी उसको एक्सपीरियंस हो, कितना भी सीखा हुआ हो, लेकिन फिर भी हर एक बिजनेस की है ना काम करने की ढंग अलग अलग हो, मेथड अलग अलग होती है। आप तो ऐसा कहोगे कि यार मुझे तो सब आता है, ठीक है, तो मुझे तो सभी नॉलेज है, मुझे क्या सीखने की ज़रूरत है, मुझे कोई ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो पहले ही नॉलेज लेके रखी है। तो ये चीज़ गलत है।
देखो, हर बिजनेस का काम करने का ढंग अलग अलग होता है। आप लोगों ने भले सब कुछ सीखा हुआ है, लेकिन वहाँ जाकर जो मेन मैनेजर होंगे, जो सुपरवाइज़र होंगे, वो आपको कम से कम ऐसा तो कहेंगे ना कि देखो भाई, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में इस मेथड से काम होता है, तो आप ऐसे मेथड से काम करना। आपको एक आध दिन की ट्रेनिंग तो लेनी पड़ती है ना, कि जिससे आप कुछ नई चीज़ सीखो कि हाँ भाई, उस बिजनेस में ऐसे काम हो रहा है। ट्रेनिंग इसके लिए ही तो दी जाती है ना। ठीक है। इसमें ये बात सही है कि आपको जितनी ज़्यादा नॉलेज अच्छी होगी ना, तो उतनी आपको ट्रेनिंग की कम ज़रूर पड़ेगी। वहाँ ऐसे लोगों को ट्रेनिंग कम दी जाती है, क्योंकि अच्छा है कि उसे पहले ही आता है। उसे खाली बेसिकली समझाया जाता है कि देखो ये काम ऐसे करना, तो वो कर लेंगे वो काम। और जिनको स्किल नहीं है, जिनको टैलेंट नहीं है, जिनको नॉलेज नहीं है, तो उन्हें ट्रेनिंग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। उन्हें पहले सब कुछ अच्छी तरह से सिखाया जाता है, फिर उनको काम पे लगाया जाता है, फिर उनको काम सौंपा जाता है। बरोबर। अब देखो, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है ना, कि ट्रेनिंग की इम्पोर्टेंस हम लोग समझे कि ट्रेनिंग से क्या फ़ायदा होगा, या समझो ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है हमारे बिजनेस के लिए। जिनमें सबसे पहली उसकी इम्पोर्टेंस आती है, वो आती है मॉडर्न इन्फॉर्मेशन। ये बात सही है कि ट्रेनिंग की वजह से जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उन्हें हमेशा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, नई नए रिसर्च के बारे में, नई नई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। और ज़रूरी भी है कि अगर एम्प्लॉयज़ को नई टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग अगर नहीं दी जाएगी, तो वो काम कैसे करेंगे फिर। सही बात ना, कि जैसे अगर बिजनेस में कोई नई मशीन आई है, तो उस नई मशीन को चलाना कैसे है, पहले उसको ट्रेनिंग तो दी जाएगी ना एम्प्लॉयज़ को। नहीं तो आप कहीं कोई बिजनेस में काम कर रहे हो, जस्ट एग्जांपल लो एक, कि आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आप रेगुलर एक मशीन चलाते हो, अगले दिन जो है वो संडे था, छुट्टी के बाद मंडे को गए ना, तो वहाँ पे तो नई मशीन पड़ी हुई है, कि भाई संडे के दिन मालिक जो है वो यहाँ पे उसने नई मशीन लगा दी, पुरानी मशीन हटा दी। अब आपको नई मशीन चलाना ही नहीं आता, तो फिर कैसे चलाओगे। उसके लिए पहले ट्रेनिंग तो ज़रूरी है ना। तो ऐसे कोई भी मॉडर्न इन्फॉर्मेशन, कोई नई टेक्नोलॉजी या नया रिसर्च, कोई नई चीज़ आती हो, तो उसके लिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। दूसरा, सेफ्टी के लिए, कि जो वर्कर्स जनरली ऐसे ही मशीन का काम करते हैं, बराबर, तो उनको भी ट्रेनिंग देना ज़रूरी है, जिससे एक्सीडेंट वगैरह ना हो, जिनसे उनसे कुछ नुकसान ना पहुँचे। बिना ट्रेनिंग के उनको अगर मशीन चलाने के लिए दे दिया जाए, तो शायद नुकसान हो सकता है। होता है ना, उनको, उनका एक्सीडेंट हो सकता है, उनको जो है वो कोई इंजरी हो सकती है, क्या पता उनकी डेथ भी हो जाए। कितनी बार आपने सुना होगा ना कि भाई फैक्ट्रियों में काम करते करते कितने मजदूरों की वहाँ पे डेथ हो गई, मशीन से डेथ हो गई। क्यों? क्योंकि उन्हें बरोबर शायद चलाने नहीं आता था, वो सेफ्टी नहीं रख पाए इसके लिए। तो अगर पहले ही उन्हें ट्रेनिंग दे दी जाए कि देखो ये मशीन ऐसे चलाना, यहाँ पे अगर ऐसे किया ना, तो शायद नुकसान हो जाएगा, या शायद जो है वो ये तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसे अगर एम्प्लॉयज़ को पहले ही ट्रेनिंग दी जाए, तो उन्हें एक तरह की सेफ्टी भी मिलेगी। बराबर। और अगर अगर आपके वर्कर्स सेफ रहेंगे, तो वो अच्छी तरह से काम भी तो कर पाएंगे ना। उसके बाद आता है इंक्रीज इन जॉब सेटिस्फैक्शन। कि ये बात सही है कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए, तो ट्रेनिंग के बाद वो लोग अच्छी तरह से काम करते हैं, एंथुजियाज्म के साथ, जोश से काम करते हैं, कि हाँ भाई हमें सब काम आ रहा है, कि हमारे हेड ने हमें सब अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है, तो उन्हें काम करने में भी मज़ा आता है। इन शॉर्ट, उन्हें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलता है। यहाँ ट्रेनिंग देने के वक्त अगर जो बॉस है, जो हेड, सुपरवाइज़र, जो भी कहो, वो अगर उन्हें कंटिन्यूसली अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रहा है ना, और ट्रेनिंग भी कैसे, बार बार टोक टोक करते हुए नहीं, बार बार उसे चिल्ला कर, भाई तुम ऐसे करो ना, समझ में नहीं आ रहा है, कितनी बार समझाया है तुम्हें, ऐसे कहकर अगर उसे ट्रेनिंग दे रहे हैं ना, तो वो कभी भी अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। अब कोई भी इंसान है, काम करते वक्त उससे पहले एक दो बार तो गलती होगी ही होगी। तो वो कोई भी गलती हो ना, तो उसे अगर प्यार से समझाया जाए कि यार देखो भाई, ये चीज़ ऐसे मत करो, इस मशीन को ऐसे चलाओ, तो तुम्हारे लिए भी बेनिफिट है और वो भी अच्छी तरह से काम होगा। तो ऐसे प्यार से अगर उसे ट्रेनिंग दी जाए, तो उसे भी मज़ा आएगा ना, उसे भी काम करने में अच्छा लगेगा कि नहीं भाई, हमारा जो बॉस है ना, उसने अच्छी तरह से मुझे समझाया है। तो इन शॉर्ट, उसे जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा, काम करने में अच्छा लगेगा। देन रिडक्शन इन रेट ऑफ लेबर टर्नओवर। अब ये रेट ऑफ लेबर टर्नओवर मतलब क्या, वो समझो। रेट ऑफ लेबर टर्नओवर, इसका मतलब ये कि आपके बिजनेस में हर साल नए नए लोगों को जॉब के लिए रखा जाता है। पुराने कुछ लोग निकल जाते हैं और नए लोग वहाँ पर जॉब के लिए आते हैं। हर साल ऐसा होता है। इसे लेबर टर्नओवर रेट कहते हैं, कि हर साल कितने लोग गए और कितने नए लोग आए।
अब इससे ना प्रॉब्लम क्या होती है कि हर साल अगर नए नए लोगों को बुलाया जाए ना, तो नए लोगों को बुलाना, तो हमने ये स्टाफिंग की पूरी प्रोसेस देखी ना, कि उनका रिक्रूटमेंट करना पड़ता है, उनका सिलेक्शन करना पड़ता है, फिर उनको ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, डेवलपमेंट के लिए काम करना पड़ेगा। तो ये पूरी प्रोसेस हर साल करनी पड़ेगी ना फिर तो। सही बात कि नहीं? हुँ? तो ये कितना कितना सारा जो है वो खर्चा हर साल इसके ऊपर देना पड़े, इसे रेट ऑफ लेबर टर्नओवर कहेंगे। लेकिन अगर आपके वर्कर्स को एक ही बार अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी जाए ना, तो वो कभी भी हमारी जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे। ये लेबर टर्नओवर रेट बढ़ जाता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि हम लोग अपने वर्कर्स को अच्छी तरह से नहीं संभालते, ना उन्हें ट्रेनिंग देते हैं, ना उनके डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। तो वो क्या करेंगे? वो जॉब छोड़कर चले ही जाएंगे ना, चले जाएंगे जॉब छोड़कर, मुझे नहीं करना है काम, सीधी सी बात। लेकिन अगर आपके वर्कर्स को बरोबर ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनकी बरोबर केयर कर रहे हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए बरोबर काम कर रहे हैं, तो वो कभी जॉब छोड़ के जाएंगे नहीं ना। तो आपके बिजनेस में अगर 50 लोग काम कर रहे हैं और सबके साथ आपने अच्छा बिहेव किया है, तो वो कभी भी जॉब छोड़कर नहीं जाएंगे। तो क्या आपको अगले साल फिर कोई नए लोगों को बुलाने की ज़रूरत है? नहीं है ना, वही 50 अच्छी तरह से काम करेंगे ना। तो इसका मतलब आपका लेबर टर्न ओवर रेट रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कि भाई कम हो जाएगा। इतना खर्चा आपका हर साल बच जाएगा अगर आपने एक बार उनको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे दी तो। अगर आप ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो, उसकी केयर नहीं कर रहे हो, तो 50 में से 20 लोग हर साल निकल जाएंगे कि अब मुझे यहाँ काम नहीं करना, मैं दूसरी जगह काम करने जा रहा हूँ। और 20 आपको नए लोगों को जॉब पे रखना होगा, और नए लोगों को जॉब पे रखो तो मतलब फिर से वही पूरा खर्चा करना होगा आपको। समझ रहे हो? तो ट्रेनिंग से ये भी तो फ़ायदा होता है ना। ट्रेनिंग से ये भी फ़ायदा है कि लेबर टर्नओवर रेट कम हो जाता है। दूसरा, इंक्रीज इन प्रॉफिट, ये सबसे बड़ा फ़ायदा। क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग देने से जो वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वो और ज़्यादा काम करते हैं, अच्छी तरह से काम करते हैं, जिसकी वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का खर्चा कम हो जाता है। अगर अच्छे वर्कर काम करें ना तो खर्चा कम होता है, वो और अच्छी तरह से बिना वेस्टेज के काम करेंगे। तो इसका मतलब अगर खर्चा कम हो गया तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना हमारा। दूसरा पॉइंट वही है कि रिडक्शन इन एक्सपेंसेस, वही पॉइंट हो गया ना उसमें भी। ये अगर अगर वो वर्कर्स अच्छी तरह से काम कर रहे हैं तो मतलब वो वेस्टेज नहीं करेंगे। कोई अगर कपड़े बनाने की कंपनी है, तो वहाँ पे जो मशीन चल रही है, अगर उन वर्कर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी तरह से अगर ट्रेनिंग दी है, तो वो वर्कर अच्छा काम करेंगे और वेस्टेज नहीं होगा। लेकिन बिना ट्रेनिंग किसी को कह दिया कि चलो मशीन चलाओ, तो आधे से ज़्यादा कपड़ा वो लोग वेस्ट करेंगे। तो इसका मतलब खर्चा बढ़ेगा ना उसमें, तो अगर वेस्ट हो गया तो बराबर वो नुकसान तो मालिक को ही उठाना पड़ेगा, एम्प्लॉय थोड़ी उठाएगा। ठीक है। लेकिन अगर उन्हें ट्रेनिंग देंगे तो वेस्टेज नहीं होगा कोई भी चीज़ में, तो कपड़े में थोड़ी, कोई भी कंपनी में ऐसा वेस्टेज कम होगा, काम जल्दी होगा। जो काम पहले जो है वो 2 दिन में होता था, तो अब वो 1 दिन में हो जाएगा। अगर उन्हें अच्छी ट्रेनिंग होगी तो वो कर पाएंगे ना। तो इन शॉर्ट एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे और प्रॉफिट बढ़ेगा। उसके साथ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, कि एम्प्लॉयज़ को भी लगेगा कि उनकी ग्रोथ, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दो ना, तो इसका मतलब उसकी स्किल, उनकी नॉलेज, उनकी एबिलिटी, उनकी इंटेलिजेंसी बढ़ती है। तो उन्हें भी लगेगा कि हाँ भाई, हम लोग जो है वो यहाँ पे कुछ नया सीख रहे हैं। तो इसलिए तो मैंने पहले भी आपको बोला ना कि जॉब और बिजनेस ऐसा ही होना चाहिए जिसमें आप लोग हमेशा कुछ नया नया सीखते रहो। ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग दोगे तो उन्हें भी फील होगा कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो उन्हें भी एक तरह का फिर से जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो आपके बिजनेस में अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। एंड अदर बेनिफिट, दूसरे भी छोटे छोटे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं ट्रेनिंग से। कि जैसे ट्रेनिंग से आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी होती है। जो भी आप प्रोडक्ट बनाओगे वो अच्छी क्वालिटी का बनेगा ना, क्योंकि जो वर्कर काम कर रहे हैं उन्हें अगर अच्छी ट्रेनिंग होगी तो वो काम भी अच्छा करेंगे और प्रोडक्ट भी अच्छा बनाएंगे वो। ठीक है। तो क्वालिटी अच्छी होगी। इसके अलावा कि आपके बिजनेस की प्रेस्टीज बढ़ेगी, मतलब कि नाम बढ़ेगा, गुडविल बढ़ेगी। अगर ये अच्छी क्वालिटी होगी तो गुडविल भी तो बढ़ेगी ना, कि बाहर मार्केट में नाम होगा कि नहीं भाई, इसका प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा बनता है। तो वो मालिक थोड़ी बना रहा है, बनाता कौन है? तो ये वर्कर्स ही बनाते हैं ना।
ठीक है, तो उनकी वजह से ही आपके बिजनेस का नाम भी बढ़ेगा ना। समझ आ रही है बात। इसके अलावा कि एम्प्लॉयज़ जो है वो विदाउट स्ट्रेस काम कर पाएंगे, उन्हें टेंशन नहीं होगी, उन्हें पता है कि कुछ भी प्रॉब्लम होगी ना तो हमारा बॉस हमें ट्रेनिंग दे के सुधार देगा। ठीक है, तो वो टेंशन में नहीं होंगे। नहीं तो अगर वर्कर्स ऐसी टेंशन में काम करते हो, नहीं यार कुछ भी बिगड़ गया ना तो वो जो बॉस है ना वो पैसे काट देगा, है ना, पगार काट देगा। अगर ऐसे डर से वो काम करते हो तो ना काम अच्छा होगा, ना अच्छी क्वालिटी की चीज़ें बनेगी, ना कुछ। इससे अच्छा अगर उनके मन में प्रॉपर ट्रेनिंग देकर ये समझाया जाए कि नहीं भाई तुम चिंता मत करो, अगर कुछ नुकसान हुआ भी तो हम बैठे हैं, बरोबर ना, हम तुम्हें समझा देंगे, तो वो विदाउट स्ट्रेस काम कर पाएंगे ना। समझ आ रही है बात। और इसकी वजह से उन वर्कर्स की लॉयल्टी भी बढ़ेगी, वो वफादारी से काम करेंगे, जोश के साथ काम करेंगे, सिंसियरिटी से काम करेंगे वो लोग। तो ये सब भी तो बेनिफिट है ना उनके। सही बात। और इसीलिए ही उनको ये ट्रेनिंग के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इट्स एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव। ये सही बात है कि ट्रेनिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। ट्रेनिंग सभी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना मतलब एक तरह का खर्चा ज़रूर होता है, लेकिन अगर ट्रेनिंग न दो ना तो फिर वो ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। क्योंकि अगर ट्रेनिंग न दो तो चीज़ों का वेस्टेज होगा, आपके प्रोडक्शन की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, खर्चा बढ़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट कि वो जो है वो एक्सपेंसिव, वो नुकसान और ज़्यादा हो गया ना। तो इससे अच्छा ट्रेनिंग देना वो ज़्यादा बेटर रहता है ना। जितने पैसे आप लोग ट्रेनिंग पे खर्च करोगे ना तो वो प्रॉफिट बन के रिटर्न आएंगे आपको, वो प्रॉफिट बन के रिटर्न आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने ट्रेनिंग के ऊपर पैसे खर्च नहीं किए ना तो वो जो थोड़े पैसे आपने बचाए होंगे ना उससे कहीं ज़्यादा नुकसान हो जाएगा आपका। तो ये सेंटेंस सही है ना कि ट्रेनिंग इज एक्सपेंसिव बट इज एब्सेंस इज मोर एक्सपेंसिव, बराबर। तो देखो जैसे ट्रेनिंग के बारे में देखा ना, अब वैसे ही उसका सिमिलर पॉइंट आता है डेवलपमेंट। ट्रेनिंग के साथ डेवलपमेंट, मैंने बताया ना डेवलपमेंट जनरली उनको दिया जाता है जो टॉप लेवल पे काम करते हैं, जिनको फिजिकल से ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और मेंटल वर्क ज़्यादा करना हो। डेवलपमेंट उनके लिए किया जाता है, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग देनी होती है, जैसे डेवलपमेंट कहते हैं। देखो उनकी डेफिनेशन यही बताती है कि डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्पार्टिंग थियरिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड डिपार्टमेंटल हेड। जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड हुए, उनको जो थियरिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है वो ट्रेनिंग, वो डेवलपमेंट सॉरी, उन्हें जो स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है ना वो डेवलपमेंट कहलाए। उन्हें उन्हें क्या ट्रेनिंग देते हैं, उन्हें कौन सी स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं कि भाई प्लानिंग कैसे करनी है, नई नई पॉलिसी और रूल्स कैसे बनाना है, दूसरों से काम कैसे करवाना है। मैनेजमेंट इसे ही कहते हैं ना कि भाई दूसरों से काम कैसे करवाना है। तो ये सब उन्हें ट्रेनिंग, स्पेशल ट्रेनिंग ये दी जाती है। उन्हें ये नहीं सिखाया जाता कि मशीन कैसे चलानी है, ये काम कैसे होगा, नहीं, कि अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम आई तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, ऐसी ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग उनको दी जाती है, उसे डेवलपमेंट कहते हैं, बराबर। अगर डेवलपमेंट इनके लिए भी जो हेड हुए, ठीक है ना, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के जो हेड होते हैं, जो डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, उन्हें अगर ऐसी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाए ना तो वो भी अच्छी तरह से काम करवाएंगे। उनके अंडर में जो लोग होंगे वो उनसे भी अच्छा काम करवा पाएंगे, और जिनसे घूम कर हमारे बिजनेस को डबल बेनिफिट होगा। अगर आप जो जो छोटे वर्कर्स हैं उन्हें भी अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हो, और जो ये हेड हैं उन्हें भी अगर स्पेशल ट्रेनिंग, ये डेवलपमेंट कर रहे हो उनका, तो जिससे पूरे बिजनेस को फ़ायदा होगा, आपका प्रॉफिट डबल ट्रिपल होके आपके पास आएगा। तो यही हम लोग डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस से समझें। तो जैसे पहली इंपॉर्टेंस आती है इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज, ये इंपॉर्टेंस ऑलमोस्ट वही है जो हमने ट्रेनिंग में भी देखी थी, काफ़ी वही आएगी कि इंक्रीज इन टेक्निकल नॉलेज, बराबर। कि ये डेवलपमेंट की वजह से उनकी टेक्निकल नॉलेज बढ़ती है। कि आज के टाइम में देखो हमेशा टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, मशीनें तो बदलती है लेकिन दूसरी टेक्नोलॉजी भी चेंज हो रही है। पहले जो काम हाथ से होता था अब मोबाइल से हो रहा है, ये ठीक है ना। फिर जो कंप्यूटर है, अब कंप्यूटर की जगह वही सब चीज़ें मोबाइल में आती है। पहले अकाउंट भी लिखते थे बुक्स में, अब तो मोबाइल में एप्लीकेशन आ जाती है, आपके एंड्रॉयड फ़ोन में एप्लीकेशन आ जाती है, उसी में ही अकाउंट लिख देते हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में डेवलपमेंट से उनको पता चलता है।
भाई कोई भी प्रॉब्लम का अगर सॉल्यूशन करना हो, पहले जो कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन होता था, अब टेक्नोलॉजी की मदद से वो एकदम सिंपल सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। समझ आ रही है बात है? तो ये सब किसकी वजह से, डेवलपमेंट की वजह से ही उनको मिल पाएगा ना ये। दूसरा, रिसर्च एंड न्यू आइडियोलॉजी, कि जो भी डिपार्टमेंटल हेड होते हैं, जो भी मैनेजर्स हुए, उनको हमेशा हमेशा नए नए रिसर्च करना ज़रूरी है। ठीक है ना, नई नई मेथड ढूंढना, नई नई चीज़ें ढूंढना उनके लिए ज़रूरी है। और ये भी किससे, इस डेवलपमेंट के थ्रू ही हो सकता है। डेवलपमेंट के थ्रू ही वो नए रिसर्च कर पाते हैं, नई आइडियोलॉजी मतलब कि नई नई मेथड ढूंढ पाते हैं कि अगर बिजनेस में जो है वो प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उनको अगर डेवलपमेंट मिला होगा, मतलब कि उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग अगर मिली होगी, तो ही वो नई आइडियोलॉजी, नई सोच के साथ नई नई मेथड अपनाएंगे, तो जिससे बिजनेस को फ़ायदा होगा ना। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि अगर प्रॉपर इन वर्कर्स को, मतलब इन हेड को अगर जो है वो ये ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग मिले, डेवलपमेंट मिले, तो वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन, पूरे बिजनेस का डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो बिजनेस में नए नए चेंजेस लाएंगे, नई नई स्ट्रेटजीज अपनाएंगे, नए नए रूल्स वो बनाएंगे, तो जिसकी वजह से पूरे बिजनेस का डेवलपमेंट होगा। देन ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज मतलब कि जितने भी रिसोर्सेज हैं ना, जो भी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं, उसका ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे, कोई भी चीज़ों का वेस्टेज होगा नहीं। यहाँ पे चीज़ों का वेस्टेज मतलब न टाइम का वेस्टेज, न पैसों का वेस्टेज, न कोई भी तरह की मेहनत का वेस्ट होगा। ठीक है ना, तो रिसोर्सेज का मैक्सिमम यूज़ कर पाएंगे, और जिससे हमारे बिजनेस में अच्छा खासा प्रॉफिट मिल पाएगा। सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की वजह से, प्रॉपर डेवलपमेंट की वजह से ही कोई भी सॉल्यूशन का एकदम स्पीडीली एंड सक्सेसफुली, कोई भी प्रॉब्लम का स्पीडीली एंड सक्सेसफुली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, उन्हें अगर प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, स्पेशल ट्रेनिंग होगी, तो वो कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, उसके बाद आता है इफेक्टिव सुपरविज़न, कि देखो अगर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होगा ना, तो उनकी जो वर्कर्स, जो हेड होंगे, जो मैनेजर्स होंगे, उनकी स्किल, उनकी नॉलेज भी बढ़ेगी, और जिसकी वजह से वो प्रॉपर सुपरविज़न कर पाएंगे। जो बिज़नेस में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं, जो भी कामकाज हो रहा है, उनके ऊपर प्रॉपरली वो ध्यान दे पाएंगे, और जिससे पूरे बिजनेस का डेवलपमेंट हो सकता है। देन रिड्यूस स्ट्रेस। रिड्यूस स्ट्रेस मतलब कि ये जो हेड होते हैं ना, जैसे मैनेजर्स हुए, ये जो डिपार्टमेंटल हेड, उन्हें जनरली मेंटल वर्क ही ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है ना, फिजिकल वर्क नहीं, उनको इंटेलेक्चुअल वर्क, मेंटल वर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अब उनको ऐसा डेवलपमेंट, ऐसे स्पेशल ट्रेनिंग अगर उन्हें नहीं दी जाए, तो वो लोग कोई भी प्रॉब्लम होगी ना तो कंफ्यूज हो जाएंगे, अब क्या करें, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकालें, वो कंफ्यूजन होगा ना उन्हें। लेकिन अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, तो वो कोई भी चीज़ में कंफ्यूज नहीं होंगे, कोई प्रॉब्लम आएगी भी ना कोई, तो वो कहेंगे हाँ हाँ कोई बात नहीं है, चलो भाई इसका सॉल्यूशन हम लोग ऐसे निकाल देंगे। वो सॉल्यूशन इजीली निकाल पाएंगे, क्विकली निकाल पाएंगे, और जिनकी वजह से उनको स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, वो चिंता में नहीं रहेंगे कि यार ऐसी प्रॉब्लम हो गई तो क्या करेंगे, फिर क्या करें। वो चिंता में नहीं रहेंगे, वो कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि हाँ चलो कोई भी प्रॉब्लम आ जाए ना, हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल देंगे। ऐसा क्यों पॉसिबल है, कि अगर उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग मिले तो। और उसके बाद डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, कि ये प्रोग्राम्स, इन्हीं प्रोग्राम्स की वजह से, ऐसे डेवलपमेंट की वजह से, फ्यूचर में कोई भी तरह के चैलेंजेस आते हो, फ्यूचर में कोई भी तरह का जो है वो रिस्क अगर क्रिएट होता हो, तो वो रिस्क उठाने के लिए बिजनेस कैपेबल बनता है। अगर उनके इन लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए ना, तो पूरे बिजनेस को एक तरह से कैपेबल बनेगा कि चलो ना फ्यूचर में कोई भी चैलेंजेस, कोई भी रिस्क लेना है ना, तो हम लोग ले पाएंगे। ठीक है, तो देखो डेवलपमेंट ये भी ज़रूरी है ना। समझ आई ना ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बारे में। तो देखो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, और अब ऐसे ही ये उसी के दूसरे चैप्टर्स हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।